बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा जवाल, ऐसी शिकस्त और ऐसी हार आज तक किसी के हिस्से में नहीं आई जो मौजूदा हुकूमत ने हासिल की है, और बड़ी तोगो-दौ के बाद हासिल की है। सारी रात, पूरा दिन, इतवार का छुट्टी का दिन दौड़ें लगी रहीं, और उसके बाद जनाब सुबह कहा गया कि अब इजलास होगा, कौमी असम्बली का इजलास होगा, विफाकी काबीना का इजलास होगा, सेनेट का इजलास होगा, और हम ये आईनी तरामीम तो पास करके रहेंगे जिनका किसी को पता ही नहीं चल रहा था। अब जो तरामीम सामने आई हैं, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे, जराए से जो चीजें आ रही थी, यकीन जानिए कि मार्शल लॉ आपको बहुत अच्छा लगता, जहां पर बुनियादी इंसानी हुकूक ही नहीं होते। क्योंकि जो आईनी तरामीम ये हुकूमत करने जा रही थी, जिसमें जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत की चैंपियन बनते हैं कि जी इंसानी हुकूक, ओहो भुट्टो ने ये आइन दिया, वो ये सब खत्म करने जा रहे थे। और असल में बुनियादी चीज अगर मैं बताऊं, ये आईनी तरामीम का क्रक्स में चंद जुमलों में बताऊं कि 8 फरवरी को जो अवाम के हक पर डाका मारा गया है, उसमें जितने किरदार थे उन सबको नवाजने का प्लान था, बस और कुछ नहीं था। और तकरीबन 54 कहा जा रहा है कि तरामीम थी। 54 तरामीम। पाकिस्तान की तारीख में 1973 के आइन से लेकर आज तक इतनी तरामीम नहीं हुई जो अब करने जा रहे थे, जितनी अब एक दफा में करने जा रहे थे। ये पूरे के पूरे आइन का हुलिया बिगाड़ रहे थे। एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट के साथ इन्होंने अदालत बनानी थी, जिसके चीफ जस्टिस की उम्र 68 साल होनी थी। सबको समझ आ रही होगी कि 68 साल किसके लिए रखी जा रही है। सदर और वजीर आजम के पास इख्तियार के जजेस लगाने का, फिर जजेस को हटाने का इख्तियार भी हुकूमत के पास आ जाएगा, अंदाजा लगाइए आप। फिर यह कि जो लोटा होगा उसका वोट भी काउंट हो जाएगा, इसलिए कि तहरीक इंसाफ के लोगों को तोड़ मरोड़ कर और उनसे कोई इधर उधर वोट डलवाना हो तो हमारे लिए आसान हो जाए। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत मेंबर्स जब तक कोई और तैनात ना हो वो चलते रहेंगे, ताहयात चलते रहें। सिर्फ यही नहीं, उसके बाद उनको मजीद 3 साल के लिए, कोई अगर चला भी गया है तो दोबारा भी उसको लगाया जा सकता है 3 साल के लिए। यानी मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने जो कुछ किया है उनको नवाजने के लिए था कि अब वो ताहयात रह सकें। ये सब कुछ हो रहा था, आप अंदाजा लगाइए। ये था गेम प्लान, जिसमें हुकूमत को इतनी बुरी नाकामी हुई है, इतने बुरे तरीके से, कि अब उन्होंने कहा जी गैर मुय्यना मुद्दत के लिए सेनेट का, कौमी असम्बली का इजलास मुअख्खर हो गया, काबीना का इजलास भी मुअख्खर हो गया। शर्मिंदा फिर रहे थे, और बड़ी इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से ये तरामीम ले आए, क्योंकि इनको ऑर्डर्स थे। मगर उसके बाद आप यकीन जानिए कि इन्होंने भी पछताना था, शायद कुछ साल के बाद। अब अभी भी बाज नहीं आ रहे, अभी भी इनकी कोशिश है। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं ये तो हम करके रहेंगे, क्योंकि आए ही इस मकसद के लिए हैं, क्योंकि वरना तो मसला इनका अवाम का है। दोबारा जब भी इलेक्शन में जाएंगे तो कैसे हम जीत सकेंगे? यही मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे तो जीत सकेंगे। इनको लगता है काजी फाइसा साहब आईनी अदालत में बैठे होंगे तो फिर ही हम जनाब आगे चल सकेंगे, अपने जजेस लगाकर ही आगे चल सकेंगे। फिर सीनियर मोस्ट जज जो है वो चीफ जस्टिस नहीं होगा, वो भी हुकूमत के पास इख्तियार होगा किसको लगाना है। ये हरकतें इसीलिए थी कि आगे हम अब जीत सकते ही नहीं। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए, ना हम अब जीते थे ना आइंदा जीत सकते हैं। तो लिहाजा अब अपने किरदार बिठाने के लिए सब कुछ किया जा रहा था, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर किया जा सकता है। अंदाजा लगाइए आप, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने खत लिखा, मुदाखलत के खिलाफ खड़े हो गए, और ये कि जी वो बात नहीं मान रहे थे, तो उनको कहीं भी भेजा जा सकता है। इसके साथ साथ हाई कोर्ट का इख्तियार सुओ मोटो का खत्म किया जा रहा था। ये सब कर रहे थे, और कितनी खुशी से कर रहे थे। और यह कि जनाब ये जमहूरियत के लंबरदार बने हुए थे। मियां नवाज शरीफ भी आ गए ये काम करने। आइंदा याद रखिएगा, जब इन्होंने कभी इंसानी हुकूक की, जमहूरियत की, कोई इस तरह की बात की, आइन और कानून की, तो इनको ये जवाब दीजिएगा कि आप वो लोग हैं जिन्होंने पूरी कोशिश की, सर के बाल, एक एक बाल से लेके पांव के अंगूठे तक आपने जोर लगाया पूरे जिस्म का, कि आप हर तरह से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर दें, आर्टिकल्स निकाल दें, लोग अगर अगवा हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, कोई पूछ ना सके, जजेस जो हैं वो इंडिपेंडेंट ना हो, वो आपके गुलाम हो। आपने बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क को। पूरी आपने कोशिश की कि कोई कसर ना रह जाए। तो कभी इनकी बात में ना आइएगा जब ये कहेंगे जी हम बड़े जमहूरियत के, इंसानी हुकूक के फलां, बड़ा जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। सब झूठ, सब फ्रॉड। ये सिर्फ अपनी जात के लिए सब करने जा रहे थे। मियां नवाज शरीफ नाराज होकर चले गए जी शहबाज शरीफ से कि ओहो तुम्हारे पास नंबर पूरे नहीं थे, मुझे क्यों बुलाया। वो कहते हैं मुझे क्यों निकाला से, मुझे क्यों बुलाया। ये तो इनका हाल है कि जी ये नंबर पूरे नहीं थे, शहबाज शरीफ की स्ट्रैटेजी ठीक नहीं थी, इसलिए वो ना जरदारी साहब से मिले, ना फजलुर रहमान साहब से मिले। अच्छा, इस सब में फजलुर रहमान साहब को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है, और कि बस वो डटे रहे। लेकिन साथ ये खबरें भी हैं कि किसी भी वक्त मौलाना साहब मान भी सकते हैं, क्योंकि ये खबरें भी आई हैं कि उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे को काबीना में, पार्लियामेंट में एडजस्ट किया जाए, इसके अलावा गवर्नरशिप भी मुझे दी जाए, और भी कुछ वजारतें वगैरह दी जाए।
तो इस पर शायद पीपल्स पार्टी गवर्नरशिप का नहीं मान रही। वो कहते हैं जी हम आपको सिंध से सेनेटर बनवा देते हैं आपके बेटे को। तो मौलाना साहब ने अपनी चीज़ें काफ़ी रखी हैं, तो कल को हो सकता है मान भी जाएं। या ये है कि वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पॉपुलर है, अगर मैं आज ये कर भी देता हूँ तो पता नहीं कल को क्या होगा। तो बहरहाल उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं। आप देखते हैं किसी वक्त भी कुछ हो सकता है, क्योंकि हुकूमत को अपना सर्वाइवल इसी में नज़र आता है कि इस तरह की 2 नंबरी करेंगे तो ही कोई सर्वाइवल हो सकता है, तो इससे बाज तो नहीं आएंगे। लेकिन आज का दिन भी इमरान खान के नाम रहा है, क्योंकि 10 के 10 MNAs जिनके ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी के पर्चे हुए थे, अंदाज़ा लगाइए दहशतगर्द थे, शेर मरवत समेत सारे, उनको रिहा कर दिया गया है। रिहाई का हुक्म आ गया है तमाम को जनाब। और जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन को ही रिहा करना पड़ा है। और उन्होंने पूछा जज साहब ने कि जी कोई है आपके पास, कोई बरामद हुआ है इनसे कुछ चीज़? तो कहा गया नहीं जी बरामद कुछ नहीं हुआ। जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन के बारे में ही कौमी असम्बली में कहा था शेर मरवत ने कि जी इसका नाम अबुल खबाइस होना चाहिए था, तो स्पीकर ने कहा ऐसे ना कहने होगा जी खबीस रखते हैं। तो बहरहाल तो वो फिर छुट्टी पे चले गए थे, अब वो आए और उन्होंने ये कर दिया। अब तहरीक इंसाफ के बारे में खबर आई है कि वो जा रही है सुप्रीम कोर्ट कि जी ये देखें ये बाज नहीं आ रहे, ये दोबारा आएंगे और ये सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म करना चाहते हैं और ये अदालतों को ख़त्म करना चाहते हैं। ये बिल्कुल एक और निज़ाम लाना चाहते हैं, जज जो इनके कंट्रोल में रहें, तो इनको इससे रोका जाए, क्योंकि ये तरमीम तो सामने आ गई हैं जो बता ही नहीं रहे थे किसी को। ये तो इनका हाल है। अच्छा, एक और बड़ी खबर, काजी फाइसा साहब से अब मुतालबा हो रहा है कि वो तो इस्तीफ़ा ही दे दे। तमाम जजेस सुप्रीम कोर्ट के इकट्ठे हों और काजी फाइसा से कहें कि आप मुस्ताफ़ी हो जाएं। जो शब खून मारा जा रहा था सुप्रीम कोर्ट पर, जो जजेस पर, अदलिया पर, हाई कोर्ट्स पर, उस पर आपको रिएक्ट करना चाहिए था। और सबको नजर आ रहा है कि ये शराइत तो ऐसी थी कि जी 68 साल उम्र होगी, सुप्रीम कोर्ट से लिया जाएगा, और किसके लिए सब कुछ। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अब अपने लोग जो काजी फाइसा साहब के अपने राजदान थे, इनके मुकदमे लड़ते रहे, वो इनसे कह रहे हैं कि छोड़ें जाएं जनाब आप और रिटायरमेंट का ऐलान कर दें। वुकला तहरीक शुरू हो गई है अभी से। हामिद खान तो उनसे गिला रहता है जी, पीछे रहते हैं, कुछ नहीं करते। उन्होंने 19 सितंबर से कह दिया जी वुकला तहरीक का आगाज कर रहे हैं, मगर आज से शुरू हो गया है काम। कराची में वुकला निकल आए हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में वुकला निकल आए, उन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया, एहतजाज शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि किसी सूरत ये हम आईनी तरमीम नहीं होने देंगे और हमारी लाशों से गुजर कर आपको जाना पड़ेगा ये सब कुछ करने के लिए। ये जनाब अब आ गया है मामला। और जो ख़त लिख रहे हैं बड़े बड़े वुकला, इसमें आप ये भी देखें कि अभी ये आगाज़ है, अभी इन्होंने आईनी तरमीम अभी अब कह रहे हैं गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, वरना ये था जी संडे को करके छोड़ेंगे, रात चाहे हो जाए 3-4 बजे भी इजलास होगा, फिर सुबह की तारीख आई। अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअख्खर कर दिया गया है। और इतनी बेशर्मी है, इतनी बेज़मीरी है कि दुख होता है, अफसोस होता है कि क्या इंसान कहे। इरफान सिद्दीकी साहब का आप देखिए जुमला, वो कहते हैं कि आईनी तरमीम दिखाना तो ज़रूरी नहीं होता, तो नहीं हुई तो क्या कोई क़यामत आ गई है, तो फिर कर लेंगे। ख्वाजा आसिफ साहब भी तकरीर कर रहे थे असम्बली में, उसके बाद शर्मिंदा ज़रूर थे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो कहते थे, वो कहते कोई नहीं, हम फिर लेकर आएंगे, हम फिर बंदे पूरे कर लेंगे। उनको यकीन है कि हमारे अलावा कौन है जो ऐसी खिदमत कर सकेगा कि आप मार्शल लॉ को भूल जाएं, ये काम किए जाएं, उसके बाद पाकिस्तान में भूल जाइएगा इंसानी हुकूक को कि आपको अदलिया से रिलीफ मिल सकेगा। जो जज हुकूमत के खिलाफ फैसला करेगा या किसी को रिलीफ देने की कोशिश करेगा या इंसाफ करने की कोशिश करेगा, उठा के फेंकेंगे उसको निकाल भी खुद देंगे बड़े आसानी से। तो ये सब ये करने जा रहे थे, लेकिन सारे एक्सपोज हो गए। अच्छा हुआ सारे पकड़े गए हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इनकी सोच, इनके ख्याल, ये तो यानी मार्शल लॉ से भी आगे का निज़ाम पाकिस्तान में चाह रहे हैं, जो इंशाल्लाह नहीं आ सकेगा। मुझे उम्मीद है कि सिर्फ ये नहीं कि वुकला इसमें निकलेंगे, इसमें सिविल सोसाइटी, इसमें साफ़ियों को भी इसमें निकलना चाहिए, क्योंकि इनके अपने जो साफ़ी हैं, इनको सपोर्ट करने वाले, ये PDM के साफ़ी जो इस दौर में उनको बड़ी बड़ी नौकरियां, बड़ी बरात मिलती हैं, वो तक कह रहे हैं कि जी देखें ये इतनी शर्मिंदगी सुबह की, जब आपके पास नंबर नहीं थे तो क्या ज़रूरत ये करने की, इतनी शर्मिंदगी। ज़ाहिर है कि हमें आपको सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके स्याह सफ़ेद को हमने सपोर्ट करना होता है। तो आपके पास नंबर ही नहीं थे, हम तो उठा रहे थे कि ये गवर्नमेंट आ गई है, ये तो कर देगी, ये तो देखे बिलावल भी आ गए, नवाज शरीफ, हमने तो आपको उठाना है क्योंकि आपसे हमें इमारत मिलती हैं और आप जो है वो ये काम नहीं कर सके, तो हमारे लिए तो बड़ी शर्मिंदगी है। हम तो आपका एक बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे थे, हम तो बड़ा कुछ कर रहे होते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे लिए भी शर्मिंदगी होगी, आप नाकाम हो गए। तो ये तो हाल हो गया इनका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।